मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आज मेरे जैसे ही लोग ज़्यादातर हैं जो भी बस शुरुआत कर रहे हैं, है ना। मैं भी ऐसी शुरुआत कर रहा हूँ, आप लोग भी ऐसी शुरुआत कर रहे हैं, तो मज़ा आएगा। कहते हैं दो बच्चे जब साथ में बैठते हैं तो वो इन्जॉय करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, है ना। तो आज मैं बिल्कुल आप ही की तरह हूँ। आप अभी आज 5,000 की बिलिंग करके आए हैं, तो मैंने भी 5,000 की बिलिंग करी है बस अभी। ऐसा समझ करके हम चलेंगे आज, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे इसको। तो चलिए, अभी मैं कैमरा ओपन करने की परमिशन आपको दे रहा हूँ। मैंने गुरुजी से परमिशन ले ली है कि आज आपका कैमरा ओपन करा जाए, लेकिन केवल और केवल वही साथी आज कैमरे पे आएँ जो वाकई आज की ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, जो वाकई आज कुछ नया सीखने के लिए आ रहे हैं और आज कैमरे के सामने बैठे हैं सीखने के लिए, डायरी पेन लेकर के बैठे हैं, वही लोग अपना कैमरा ओपन करें। अगर आप कहीं टहल रहे हैं, अगर आप लेट रहे हैं, अगर आप सो रहे हैं, तो प्लीज़ 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 आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, आप अपना कैमरा ओपन नहीं करेंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए, आप अपना कैमरा ओपन नहीं करेंगे। अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए बैठे हैं देन फिर आप कैमरा ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने टहलते हुए कैमरा ओपन किया तो आपका नाम एग्जिट कर दिया जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ट्रेनिंग सुनने को भी नहीं मिलेगी। तो अगर आप ट्रेनिंग लेने के लिए बैठे हैं तो फिर कैमरा ओपन कर सकते हैं। रामजय सर को प्रणाम करते हैं। रामजय सर बैठे हुए कितने बढ़िया लग रहे हैं। सर भी ट्रेनिंग लेने के लिए बैठे हैं, क्या बात है। राणा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। आई होप सो सारे लोग आज वही होंगे जो 5,000 से ज़्यादा की बिलिंग कर चुके हैं। और अगर कुछ नए साथी भी हैं तो उनका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। वो भी आज डिसीजन ले पाएंगे कि वो इस काम को क्यों करें, है ना। बेसिकली आज मुझे मौका मिला है आपके साथ ये शेयर करने का। अगर आप इस काम को करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं ठीक है जी हम कर तो रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से करना है, एक राइट वे क्या है, किस तरीके से हम तरक्की कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज पहली बार शुरुआत कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे आप कोई मूवी देख करके आते हैं, तो जब आप मूवी देख लेते हैं एक बार और दोबारा मूवी देखने के लिए जाते हैं, फिर आपको लगता है अरे ये वाला सीन तो मैंने देख रखा है, ये वाला सीन तो मैंने देख रखा है, अच्छा अब ये ऐसे होने वाला है, अच्छा अब वैसे होने वाला है ना। लेकिन जब आप उस मूवी को सेकंड बार में देख रहे हैं तभी उस मूवी को कोई पहली बार में भी देख रहा होता है ना। तो अगर आप ये जानते हैं आप इस बिजनेस को क्यों करें, आप ये जानते हैं इस बिजनेस को आप कैसे करें, तो आज बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जो आज पहली बार सीखने वाले हैं इस बिजनेस को क्यों करें और कैसे करें। तो प्लीज़ अगर आप पहले से जानते हैं तो आज आपका रिवीजन हो जाएगा और कुछ साथियों के लिए नया होगा, क्योंकि कुछ साथी बीच में कमेंट करने लगते हैं अरे सर ये तो हमें पता है ना। तो प्लीज़ वो वाला कमेंट आप नहीं करेंगे। और सारे लोग बैठ चुके हैं, अच्छा यही लोग हैं केवल ट्रेनिंग लेने के लिए। देखिए मैं एक बात जानता हूँ, हमारा ना ये ब्रेन, ये जो सॉफ्टवेयर है ऊपर वाले ने कुछ अलग प्रकार से डिजाइन किया है, कुछ अलग प्रकार से। इस ब्रेन के अंदर ना 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स भी एक समय पर एक ही काम करते हैं। डिजाइन ही ऐसे हुआ है। जैसे मैं थोड़ा भाषणबाजी कुछ ज़्यादा देता हूँ, थोड़ी देर के लिए झेल लेना। मैंने बोला ना मैं आपकी तरह ही हूँ। हाँ, जब मैं आपकी तरह ही हूँ तो हंसी मजाक में बच्चे तो कुछ भी कहते हैं, है ना। तो अब अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, है ना, चलाते चलाते किसी और ख्यालों में खो रहे हैं। हाँ, जो अनमेरिड है वो ज़्यादा लंबे गहरे खो जाते हैं ख्यालों में। तो आप किसी और के ख्यालों में चल रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं आप, तो आपने देखा जिस रास्ते से मुड़ना था वो रास्ता तो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पीछे ही निकल गया। हम तो आप तो आगे निकल गए हैं। कुछ लोग जो, जिन भाई साहब के पास शर्ट और टी शर्ट नहीं है, उनके लिए वो एड्रेस भिजवा दे, मैं पार्सल करवा दूंगा यहाँ से, है ना। या प्लीज़ अपना कैमरा बंद कर लें। हाँ, हंसी मजाक भी ज़रूरी है ना। तो आप 1.5-2 किलोमीटर आगे निकल गए, है ना। 1.5-2 किलोमीटर आगे निकल के याद आया अरे रास्ता तो पीछे निकल गया। और अचंभे की बात यह है कि जो रास्ता पीछे निकल गया उसमें 50 बार आप जा चुके हैं पहले ही, और भी सुने हो।
जिस रास्ते पर मुड़ना था 50 बार तो जा ही चुके, लेकिन वहां स्पीड ब्रेकर भी था, उसके बावजूद भी क्रॉस करके निकल गए, क्योंकि एक समय पर कई काम करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। और जब एक समय पर एक से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अगले 1 सवा 1 घंटे के लिए बिल्कुल फ्री हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं तो फटाफट खड़े होकर के आप बैठ जाइए मोबाइल के सामने, और आज आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है ना। चलें ट्रेनिंग की तरफ। अच्छा, कितने लोग तैयार हैं? बिल्कुल। जो लोग कैमरा ओपन करके बैठे हैं केवल वही हैंड रेज करिएगा। जो लोग कैमरे पे नहीं है इसका मतलब वो तैयार नहीं है, वो सो रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, है ना, बस उनका मोबाइल तैयार है। तो प्लीज़ हैंड रेज केवल वही करिएगा जिनका कैमरा ओपन है। जिनके कैमरे ओपन नहीं है वो केवल अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि वो तैयार है। मैं बस इतना कह सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ, थोड़े से कड़वे वचन हो जाते हैं गुरुजी, बाद में मेरी क्लास लेंगे, है ना। हाँ गुरुजी आंखें दिखा रहे हैं मुझे, तो चलिए बाद में देख लेंगे, आज तो क्लास लगनी है मेरी। तो हाँ चलो शुरुआत करते हैं अभी। और आज उन साथियों के लिए स्पेशल सेशन है जिन्होंने 5000 प्लस की बिलिंग कर लिया, लेकिन आज का सेशन सीखने वाला नहीं है, समझने वाला है। आज का सेशन सीखने वाला नहीं है, समझने वाला है। दोनों में क्या अंतर है? जब हम सीखते हैं तो हम डायरी में नोट्स बनाते हैं, और हमेशा की तरह नोट्स बना करके वो घर की किसी अलमारी में डायरी में पड़े होते हैं वो नोट्स, है ना। अभी नोट्स बनाएंगे, सारा ध्यान लगा देंगे नोट्स बनाने में, और फिर वो घर की अलमारी में कहीं पड़े रहेंगे। कुछ लोग पेपर पे लिखते हैं, वो पेपर फिर पैंट में की जेब में चला जाता है, फिर वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, और धुल करके वो 2-4 दिन बाद हवा में उड़ रहा होता है। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डायरी पेन बंद कर दीजिए। डायरी पेन में समझाने का और समझने का कोई काम नहीं है ना। बस आज अपने दिमाग में कैप्चर करिए, पूरा फोकस लगा दीजिए बस सुनने में और समझने में, लिखने में नहीं, समझने में और सुनने में, लिखने में नहीं, लिखेंगे कोई भी नहीं। ठीक है जी, शुरू करें। अब तो काफ़ी भाषणबाजी हो गई, शुरू करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गुरुजी को, उन्होंने मौका दिया है आज, और आप सभी का स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी कैमरे खुल चुके हैं, इसका मतलब मोटिवेशन, आपको मोटिवेट करने का फ़ायदा हुआ है। डांगी सर के भी दर्शन हो रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मेरी पीपीटी आ जाए तो आप बता देना। हाँ जी, पीपीटी मेरी आ गई और मैं भी बढ़िया दिखाई दे रहा हूँ। मैं ऐसा मान लेता हूँ अपने आप ही। हम वही लोग हैं हम जो अपने ढोल अपने आप बजाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं नागर जी आप अपनी तारीफ कुछ ज़्यादा ही करते हो अपने आप, है ना। देखो, लोग तारीफ ना करें तो शुरुआत में अपने आप कर लेनी चाहिए। हाँ थैंक यू सर। नहीं, शुरुआत में ऐसा ही होता है, जब हम कोई काम की शुरुआत करते हैं ना तो लोग तारीफ नहीं करते, तो अपने आप कर लेनी चाहिए। हाँ, थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है। तो चलिए पीपीटी आ चुकी है। आज सभी प्रमोटर्स के लिए, जितने लोग 5000 प्लस की बिलिंग कर चुके हैं उन सभी के लिए सेशन है। आई होप सो आज आपको कुछ नया मिलेगा। बस आपको क्या करना है, ये देखिए, आपको क्या करना है, बस स्मार्ट लग रहे हैं, दिमाग को खोल करके रखना है। क्यों? क्योंकि छाता, दिमाग और पैरासूट हमेशा खुलने के बाद ही काम करते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि हम दिमाग अक्सर तब खोलते हैं जब हमें कुछ नया मिल रहा होता है। तो आज आपको कुछ नया, स्पेशल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है ना। आज कुछ बेहतरीन होने वाला है। तो प्लीज़ सारे लोग ब्रेन को ओपन करके बैठेंगे और यहीं बैठेंगे 1 सवा 1 घंटे के लिए। बाकी सारे काम बंद कर देंगे। जितने लोगों ने कैमरा खोल लिया उतने लोग आज मेरी ट्रेनिंग में, तकरीबन 20 लोग मेरी ट्रेनिंग में, बहुत बहुत धन्यवाद, 20 लोग मेरी ट्रेनिंग में आए हैं। बाकी जिनके कैमरे बंद है वो तो सो रहे हैं, हम ऐसा मान लेते हैं। पहला चैप्टर Y2CC, सबसे इंपॉर्टेंट। जब हम ज्वाइनिंग करते हैं 3 प्रकार के लोग होते हैं जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में शुरुआत करते हैं। पहले प्रकार के लोग वो जो अपने दिल को संतुष्टि पहुंचाना चाहते हैं, यस मैंने फॉरएवर ज्वाइन कर ली है।
दिल को संतुष्टि देना चाहते हैं, यार दोस्तों में खबर पहुंचाना चाहते हैं, अपनी फैमिली में खबर पहुंचाना चाहते हैं मैंने फॉरएवर ज्वाइन कर ली है, तो वो कैसे शुरुआत करते हैं? वो ज्वाइनिंग करते हैं और कोई भी 1000-1200 रुपये का प्रोडक्ट परचेज करते हैं और शुरुआत कर लेते हैं, और फिर उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं 2-3 महीने तक, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, और कभी कभी तो 1-1 साल तक भी एक ही प्रोडक्ट वही मंगाया था, बस उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं 1 साल तक। मुझे पता नहीं उसको पी रहे हैं या ढक्कन खोल करके महक सूंघ लेते हैं फिर रख देते हैं दोबारा फ्रिज में, कहीं ख़राब ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, है ना। कुछ ऐसे लोग भी फॉरएवर की शुरुआत करते हैं और बस फिर वो कुछ दिन बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको बताते हैं बेटा हमने भी फॉरएवर ज्वाइन करी, हमसे कुछ ना हुआ, है ना। कुछ दिन बाद मोहल्ले में कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है फॉरएवर, उससे बताते देख हमारे घर में भी रखी है, फ्रिज में अब भी रखी है, वो पीले वाली बोतल है अब भी रखी है हमारे फ्रिज में। अब वो बेचारा जो नया लड़का ज्वाइन करता है उसको लगता है अरे इन्होंने तो बड़ा बढ़िया काम करा होगा, भाई इनसे नहीं हुआ तो मेरे से भी नहीं होगा। आपके कान में बता रहा हूं, बस अपने कान में सुनना। उस नए लड़के को बेचारे को पता नहीं था, इन्होंने जन्म और कर्म में एक ही बोतल खरीदी है और वो आज तक भी फ्रिज में धरी है, उसको थोड़ी पता था, है ना। वो तो समझ गया इन्होंने तो बहुत बड़ा काम करा है, भाई इनसे नहीं हुआ तो हमसे भी नहीं होगा। तो कुछ लोग ऐसे ही शुरुआत करते हैं फॉरएवर की। दूसरे वो लोग होते हैं जो 5-6 हज़ार रुपए की बिलिंग कर लेते हैं, प्रोडक्ट यूज करते रहते हैं, ट्रेनिंग लेते रहते हैं और 2 महीने में 2 सीसी का बिजनेस पूरा कर लेते हैं। तो उनको कभी कभी मैनेजर बनने में 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लग जाते हैं जो 5-6 हज़ार से शुरुआत करते हैं। ऐसा क्यों बोला मैंने? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब आप काम करना शुरू करते हो तो आपके साथ टीम आती है। जब टीम आती है तो टीम पूछती है अच्छा सर आपने कैसे किया था, तो आप उससे बोलते हैं अच्छा मैंने तो 5,000 की शुरुआत करी थी। तो अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कैसे करना है, क्योंकि यहाँ कोई भी आपके बताने से नहीं करेगा, आप जो करते हैं ऐसे करेगा। तो अगर आपने 5,000 6,000 से शुरुआत करी है तो बस वो भी इतने से शुरुआत करेगा, और फिर आप 2 महीने में पूरे करेंगे तो वो भी 2 महीने में पूरा करेगा, है ना। तो फिर जब वो 2 महीने में करेगा तो फिर आगे वो भी ऐसी डुप्लीकेसी होगी, वो फिर 2 महीने में करेंगे, फिर वो आगे 2 महीने में करेंगे, तो लगभग 5 वर्षीय योजना लग जाती है आपको कामयाब होने में, मैनेजर बनने में। लेकिन अगर आप 1 शॉट 2 सीसी करते हैं, एक साथ में 2 सीसी करते हैं, तो बल्ले बल्ले, है ना। आप एक बार में प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, एक बार में यूज़ करते हैं, आपके पास दिखाने के लिए प्रोडक्ट होता है। जब आपके पास कोई लोग आते हैं तो उनसे वो आपसे पूछते हैं आपने कैसे किया, तो आप बताते हैं मैंने 1 शॉट 2 सीसी करी है, तो वो भी ऐसे ही करते हैं, है ना। तो बिजनेस जो 6 महीने, 1 साल, 2 साल में शुरू होने वाला था वो पहले ही महीने शुरू हो जाता है, क्योंकि वो भी पहले ही महीने 2 सीसी कर लेता है ना। अच्छा खासा चेक भी बनता है आपका और बिजनेस की एक बेहतरीन शुरुआत हो जाती है। ठीक है जी। तो अब हम ये जानेंगे 2 सीसी करें क्यों, है ना। 2 सीसी क्यों करें? विनय जी एड्रेस भेज देना यार, शर्ट वर्ट ना हो तो हम भिजवा देंगे, कोरियर करवा देंगे, हैं। हाँ कुछ लोग बनियान में ऐसे बैठे होते हैं जैसे उन्हें मेडल मिलने वाला है, दुनिया का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बनियान में बैठे हैं हाँ बस हाँ भाई मेरी यही आदत है, मैं बोल देता हूँ बस, तो कभी कभी उसकी वजह से मेरी क्लास भी लगती रहती है। चलिए शुरुआत करते हैं। वाई 2 सीसी, 2 सीसी का बिजनेस क्यों करें। और आई होप सो आप सभी को पता होगा 2 सीसी का कितना व्यापार होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 2 सीसी में तकरीबन 33,000 का बिजनेस होता है अगर आप पार्ट में करते हैं। तो पार्ट मतलब 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 10 बार में बिलिंग करते हैं तो 33,000 के आसपास की बिलिंग आपको करनी होती है। लेकिन अगर आप 1 टाइम करते हैं, सिंगल एक बिलिंग में करते हैं और 1 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में करते हैं, तो ये अमाउंट लगभग 26,000 के आसपास का होता है, लगभग 26,000 का। तो इसमें स्टार्टर किट आ जाती है, तो आपका 1.5 सीसी में भी 2 सीसी अप्रूव हो जाता है, 2 सीसी का बिजनेस आपका काउंट हो जाता है। यानी कि अगर आप
एक बार में करेंगे तो लगभग 26,000 में हो जाएगा, और आप पार्ट में करेंगे तो लगभग 33,000 में होगा। अब क्यों करें यार 33,000, क्यों करें 26,000, क्या जरूरत है? क्यों से पहले, क्योंकि कैसे करें वो तो बाद की बात है, पहले तो क्यों आता है ना। जैसे अगर आप अपने घर पर बैठे हैं, अभी सारे लोग बैठे हैं, मैं आपसे बोलूं आपको अपने घर से 100 किलोमीटर दूर जाना है, तो कितने लोग मेरे से पूछेंगे कैसे जाना है? कितने लोग पूछेंगे? वर्चुअल नहीं, फिजिकल हाथ दिखाओ भैया। और ये मुझे चलाना नहीं आता कंप्यूटर वम्प्यूटर, मुझे पता ही नहीं चलता कि इन्होंने हाथ उठा रखा है, मैं तो हाथ देख सकता हूँ बस। आप ही की तरह हूँ ना, मैं भी अभी अभी शुरुआत कर रहा हूँ ना, मुझे क्या पता है जूम वूम कैसे चलता है। ऐसे हाथ उठा के दिखाओ, जिन्होंने कैमरे खोल रखे हैं मैं उनसे ही बात करना चाहता हूँ, जिनके कैमरे बंद हैं उनसे क्या बात करें, वो लोग तो अभी सो रहे होंगे है ना, वो लोग तो अभी सो रहे होंगे। तो चलिए, बहुत सारे लोग पूछना चाहेंगे कि कैसे जाएं, लेकिन ज़्यादातर लोग मेरे से ये पूछना चाहेंगे क्यों जाएं, है ना, ज़्यादातर ये पूछना चाहेंगे क्यों जाएं हम। मैं आपसे बोलूं, आपको 100 किलोमीटर दूर जाना है, एक लड़का खड़ा है, 10 का नोट है उसके हाथ में, वो 10 रुपये मिलने वाले हैं आपको। कितने लोग जाना पसंद करेंगे 10 रुपये के लिए? बोलेंगे नागर जी पगला गए हैं, सुबह सुबह 100 किलोमीटर जाएंगे हम 10 रुपये लेने के लिए, 400-500 रुपये तो खर्च हो जाएगा, पूरा दिन लग जाएगा आने जाने में, 10 रुपये अल्ली मिलेंगी है, कोई नहीं जाना चाहेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, वो जो लड़का खड़ा है ना, उसके हाथ में एक बैग है, उसमें 1 करोड़ रुपया है, वो आपका, जो पहले पहुंच जाएगा वो उसका। तो कोशिश करेंगे फटाफट गाड़ी निकाले, गाड़ी नहीं मिल रही तो मोटरसाइकिल निकाले, स्कूटी निकाले, वो नहीं मिल रही तो साइकिल निकाले, नहीं तो बस में जाएं, बस भी नहीं मिलेगी तो पैदल ही दौड़ लेंगे वहां के लिए। पता है क्यों? क्योंकि 1 करोड़ मिलने वाला है। अब कोई नहीं पूछेगा कैसे जाएं, अब सबको अपने आप रास्ता मिल जाएगा, है ना। जो पॉसिबल होगा उसका इस्तेमाल करेंगे आप, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि क्या मिलने वाला है। बात समझ में आई? तो जब आपको पता चल जाएगा क्या मिलने वाला है, तो तब आप कैसे करें उसकी जरूरत ही नहीं है, कैसे करें उसकी जरूरत ही नहीं है, आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जितने लोग सो रहे हैं उनके एवज में उनके घर वालों ने किसी ने हैंड रेज किया होगा, जो शादीशुदा उनकी वाइफ ने हैंड रेज किया होगा। ये तो सोते रहते हैं पूरे दिन, 9 बजे उठेंगे, लेकिन ये नागर जी पूछ रहे हैं हैंड रेज करने को, चलो इनकी जगह मैं ही हैंड रेज कर देती हूँ, है ना। जितनी महिलाएं हैं शादीशुदा, उनके हस्बैंड ने हैंड रेज किया होगा, ये भी सो ही रही हैं। वैसे महिलाएं ज़्यादा देर तक सोती नहीं है, देखो ज़्यादातर महिलाएं जो हमारी ट्रेनिंग में है वो तो कैमरे पे हैं, हाँ ये पुरुष ही ज़्यादा देर तक सोते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और थैंक यू वेरी मच। अभी प्लीज़ हैंड डाउन कर लें मेरे पास ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है आपका हैंड डाउन करने का, प्लीज़ कोई होस्ट हैंड डाउन कर दें, थैंक यू। चलिए पीपीटी चल रही है आपके सामने, Y2CC, इसके 8 पॉइंट आज मैं लेकर के आपके बीच आया हूं। 8 कारण हैं जिसकी वजह से आपको 2CC करनी चाहिए। पहला कारण है, आपको ओनरशिप मिलती है एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ। अब इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं कुछ लोगों का हमारे बीच में। देखो जिसकी स्माइल मुझे अच्छी लगेगी उसका एग्जांपल लूंगा, उसका नाम लूंगा। अब कौन कौन हंस रहे हैं? कुछ लोग तो ऐसे सदमे में बैठे होते हैं शादीशुदा लोग तो बेचारे सदमे में होने भी बनते हैं, क्योंकि ज़्यादा हंसेंगे तो पीछे से वाइफ देख लेंगी, अच्छा बहुत हंस रहे हो, बहुत खिलखिला रहे हो, वैसे तो मुंह बनाए रहते हो सुबह शाम तक है। तो शादीशुदा लोग तो कम हंसेंगे तो चलेगा, लेकिन जो भी अनमेरिड है वो तो कम से कम हंस सकते हैं, है? छतन सिंह जी हंस रहे हैं, देखियो, देख करके हंसियों पीछे, भाभी जी ना देख लें। हाँ कभी हंसी। अच्छा मनोज जी की हंसी बहुत बढ़िया लग रही है, हालांकि इन्होंने हाथ में फ़ोन पकड़ रखा, आप कितनी देर तक पकड़ के रखेंगे ये पता नहीं मुझे, लेकिन मनोज जी की हंसी बहुत बढ़िया लग रही है। चलिए मनोज जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मनोज कुमार FLP लिखा हुआ है इन्होंने। तो मनोज जी बस देखो पीछे कोई सो रहा है, वो कैमरा घुमा के रखियो, है ना। तो मनोज जी
हमारे साथ इस बिजनेस में आए हैं, है ना, लेकिन इससे पहले मनोज जी कुछ और काम कर रहे थे। तो मनोज जी पूछ लेते हैं, मनोज जी कहाँ रहते हैं, ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। और आज मेरे पास टाइम है, 1.5 घंटे का टाइम है, मैं 1.5 घंटे से पहले आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मनोज जी कहाँ रहते हैं आप? सर मैं वाराणसी से हूँ। वाराणसी से हैं। जी मनोज जी वाराणसी में कभी आया नहीं यार। सर, आइए, वेलकम है सर, आप आइए। आ जाता हूँ यार। वाराणसी में मेरा एक दोस्त भी रहता है ना, बहुत दिन हो गए उसको भी बोलते हुए, उसके घर भी मैं कभी नहीं गया। तो आप किस एरिया में रहते हैं मनोज जी? सर मैं सारनाथ में रहता हूँ। सारनाथ? जी, जो टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट पैलेस में? जी मनोज जी मैं अपने उस दोस्त के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन उसकी फैमिली बहुत बड़ी, मैं सोच रहा हूँ कुछ मिठाई विठाई लेके चला जाऊँ। कौन सर, सी आइए, सब कौ, हैं। कौन सी दुकान सबसे अच्छी है आपके यहाँ जहाँ बढ़िया मिठाई मिलती है? सर हमें हमारे यहाँ तो श्री सागर है। श्री सागर? जी तो आपके आसपास में केवल एक श्री सागर या और भी कोई दुकानें हैं? नहीं सर, बहुत से दुकान है। आपने श्री सागर का इनाम क्यों लिया? बेस्ट क्वालिटी मिलता है वहाँ पे सर। आपको कैसे पता? सर मैं खाया हूँ। आपने खाया है, आपको अच्छा लगा है? सर मैं वाराणसी से हूँ। का मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ, उसका वो भी जी। अच्छा, तो महंगी मिठाइयाँ मिलती हैं सस्ती मिलती हैं? सर आइए, वेलकम है सर, आप आइए। महंगी मिलती हैं? कितनी महंगी? सर कम से कम 500 से 1200 तक का है। 1200 तक की मिठाइयाँ हैं? जी और आप अक्सर खाते हैं? अक्सर ले, नहीं, कभी कभी। लेकिन एक बात सर और मैं भी तो सारनाथ बताओ, में रहता आसपास हूँ। में और सस्ती मिठाइयाँ बेचने वाली भी तो जी, दुकानें जो होंगी, टूरिस्ट प्लेस है। जी सर, जी फिर आप उनसे क्यों नहीं खरीदते? जी सर, अपना मतलब अपने अपने ऊपर जी, विचार होता है खाने का। क्वालिटी। जी जी, क्वालिटी तो आप होती क्या है। सर आइए, कहना सब चाहते हो, मुझे कुछ श्री है। सागर से लेना चाहिए? बिल्कुल सर। ठीक है जी, थैंक यू। सर चलिए, हमें मनोज जी हमारे ने यहाँ तो मुझे रिकमेंड कर श्री दिया सागर है। कि वाराणसी बहुत अगर मुझे बेस्ट। जाना अपने दोस्त के जी पास तो मुझे श्री सागर के ऊपर विजिट करना है। अब मेरे दिमाग में क्या रहेगा जब मैं वाराणसी जाऊंगा तो? नहीं सर, बहुत से दुकान है। क्या रहेगा, कमेंट करके बताओ। सारे बेस्ट लोग कमेंट क्वालिटी करो, मिलता है वहाँ पे क्या सर। रहेगा? श्री सागर? सर मैं खाया हूँ। मेरे दिमाग में रहेगा श्री सागर जी कि जी मुझे सर, कहाँ जाना है, फाइबर श्री फाइबर का सागर। मैं अब जैसे ही प्रोडक्ट मैं यूज करता वाराणसी हूँ, बोलूंगा सर वो भी है। तो मैं किसको ढूंढूंगा गूगल पे? श्री सागर को, क्योंकि सबसे बेस्ट मिठाई नहीं कहाँ सर, मिलती है? महंगी श्री मिलती सागर है। में। किसने बताया? क्या कोई सर मैंने कम से न्यूज़पेपर कम में आर्टिकल 500 पढ़ा? से 1200 तक का है। क्या कोई मैंने टीवी में ऐड देखा? जी किसने बताया? एक संतुष्ट ग्राहक ने अक्सर बताया, नहीं सर, कभी कभी। जो पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, उनको रिजल्ट आ चुका है, उनको अच्छी लगी है मिठाई, उन्होंने मुझे जी सर बताया। जी है। तो वो क्या है? एक संतुष्ट ग्राहक। सर अपना अब मतलब मैं अपने अपने ऊपर श्री विचार सागर होता है पे पहुंच खाने गया। का। 1200 रुपए जी किलो तक की जी, मिठाई है, क्वालिटी मैंने होती है। 1000 रुपए किलो के आसपास में 5 किलो मिठाई पैक करा ली, 5000 रुपए बिल्कुल में। सर। किसके कहने की वजह से? थैंक यू। मनोज जी के कहने की वजह से। अब श्री सागर वाले के यहाँ से 5000 रुपए की शॉपिंग मैंने कर ली, तो श्री सागर वाला एक थैंक यू का लेटर भेज देगा मनोज जी को, और साथ ही साथ एक मिठाई का डिब्बा भी भेज देगा आधी किलो का, कि मनोज जी थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से हमारी 5 किलो मिठाई बिक गई, 5000 की बिलिंग हो गई। मनोज जी आएगा थैंक यू का लेटर? यस सर। आएगा, थैंक यू भेजेगा वो श्री सागर वाला आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल भेजेगा। भेजेगा, मिठाई भी भेजेगा आधी किलो फ्री में। ये तो उसके ऊपर है सर, अच्छा मिठाई के ऊपर है। ठीक है, तो अब मनोज जी को थैंक यू का लेटर भेजेगा, उसके पास इतनी फुर्सत होगी। अच्छा भेजेगा क्या? क्या क्या कहते हैं आप लोग, बाकी सब लोग? ये तो मना कर रहे हैं, अरे 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 अरे, बाकी सब तो मना कर रहे हैं नहीं भेजेगा, कुछ लोग तो दोनों हाथों से मना कर रहे हैं। हाँ, जिनके दोनों हाथ फ्री है वो दोनों हाथों से मना कर रहे हैं, नहीं भेजेगा। प्लीज जिन लोगों के कैमरे बंद है वो लोग हैंड रेज करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, मुझे उनके हाथ दिख नहीं रहे हैं, है ना। तो सब लोग मना कर रहे हैं नहीं भेजेगा, ये तो गड़बड़ हो गई। तो भाई साहब एक बात बताओ, हम जिस दुकान से सामान इस्तेमाल कर रहे हैं उस दुकान के संतुष्ट ग्राहक भी हैं, उसकी फ्री में एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। आप एक रिपोर्ट के बारे में जानते हैं? पूरी दुनिया में सर्वे हो चुका है कि पूरी दुनिया में जितने व्यापार डेवलप होते हैं उनको डेवलप यस करने के सर। लिए 10% केवल मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ता है, जो पेड बिल्कुल सर, मार्केटिंग बिल्कुल होती है। भेजेगा।
10% जी। पेड मार्केटिंग का सारा लेना पड़ता है और ये तो उसके 90% ऊपर है फ्री की सर। मार्केटिंग चलती है, मिठाई जिसके लिए उन्होंने कुछ करा ही नहीं है। फ्री की मार्केटिंग पता है वो कौन कर रहे होते हैं? हम सब लोग ही तो कर रहे होते हैं फ्री की मार्केटिंग। कोई पैसा नहीं लग रहा उसका, जैसे इन्होंने कर दिया अभी। 5 किलो में मिठाई लेके गया, अपने दोस्त के घर गया, उसको अच्छी लगी, उसने बोला यार कहाँ से लाए हो? तो मैं क्या बताऊंगा? मैं नहीं बताऊंगा भाई कहाँ से लाया हूं मैं भी बताऊंगा कहाँ से लाया हूं। सीवी की दुकान से लाया हूं, है ना। अब उसके घर में शादी है, उसने 50 किलो मिठाई का ऑर्डर वहीं से दे दिया। इनकी वजह से तो 5,000 की बिक्री हुई थी और मेरी वजह से तो 5 लाख रुपए की बिक्री हो जाएगी अब, है ना। पता है क्या मिलेगा बदले में? क्या मिलेगा? चलिए यही शॉपिंग फॉरवर्ड से कर लेते हैं, 5,000 की बिलिंग कर लेते हैं यहां से और यूज करके अच्छा रिजल्ट ले लेते हैं और लोगों को बताना शुरू करते हैं। तो यहां से पता क्या मिलेगा? ओनरशिप मिलेगी। वहां से तो बताने का पैसा भी नहीं मिल रहा, यहां से आपको मालिकाना हक मिलेगा। चलिए वहां भी मालिकाना हक ले लेते हैं। मनोज जी से, आज मनोज जी को पकड़ लिया हमने, है ना। अब इनका पीछा तो जल्दी से छूटेगा नहीं, अब चाहे इनके हाथ में दर्द हो जाए मोबाइल पकड़े पकड़े। अब इन्होंने कैमरा खोल लिया तो अब इनकी गलती है, अब हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं जब तक। तो मनोज जी आपकी वो दुकान जो है कितनी पुरानी है लगभग? सर बहुत पुरानी है। बहुत मतलब 100 200 500 साल पुरानी है? बहुत का मतलब क्या? 30 साल का होगा। लगभग 30 साल पुरानी है। लगभग कितना पैसा खर्च कर रखा हो दुकान में? काफी रुपया सर। काफी का मतलब 10 20 50 हजार, लाख 2 लाख, 10 20 लाख, 50 लाख, करोड़ 2 करोड़, सर हैं? करोड़ों में होगा। करोड़, 1 2 करोड़ मान ले। जी सर जी। चलो 2 करोड़ रुपए लगा रखा है कम उसमें दुकान में, और तकरीबन 30 साल पुरानी दुकान है, जी सर। ठीक है जी। अब मनोज जी कहते हैं भैया मैं तुम्हारे यहाँ से मिठाई खरीद के ले गया था, मुझे बहुत अच्छी लगी भाई, बहुत अच्छी मिठाई तुम्हारे यहाँ की तो, और मैंने वो मोहन नागर को भी बताया था, वो गाजियाबाद से आया था, 5 किलो मिठाई मेरे कहने की वजह से ले गया वो। अब एक काम करो, मैं भी तुम्हारी दुकान पे कल से आकर के बैठूंगा और जितने भी ग्राहक मेरी वजह से आएंगे 10% का मुनाफा मुझे चाहिए। क्या बोलेंगे मनोज जी? वो नहीं मिलने वाला सर। क्यों भाई? तुमने तो मिठाई भी खाई है और फिर मुझे भी बताई है, 5,000 की मैंने भी खरीदी है, तो क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। अरे लेकिन क्यों? मैं बहुत साल से खुद ही यूज कर रहा हूँ, सिर्फ पैसा दिया माल मिला बस। नहीं आप तो ग्राहक लेके जाएंगे ना फिर अपने, सर, बहुत 10% पुरानी का है। प्रॉफिट मिलना चाहिए, आप भी बैठे वहीं। नहीं मिलेगा सर। अच्छा नहीं नहीं। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, आप 5 लाख रुपए ऑफर कर दो, देखो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा और 10% का प्रॉफिट मैं लूंगा, अब देगा? काफी रुपया सर। नहीं फॉरएवर की बात ही नहीं कर रहे यार, फॉरएवर क्या है हम तो जानते ही नहीं, हम तो दुकान की बात कर रहे हैं उसकी, सीरी वाले की। सर करोड़ों 5 में लाख होगा। रुपए दे करके भी? जी सर। अच्छा चलो बढ़ा देते हैं, जी 10 सर, लाख जी। रुपए दे देते हैं कि भाई 20% का मार्जिन मैं लूंगा, प्रॉफिट लूंगा। भाई तेरी दुकान में आग लग जाए, चोरी हो जाए, तू जान, जी सर। प्रॉफिट होएगा तो 20% मैं लूंगा। 20 लाख रुपए दे रहा हूं मैं, 20 लाख में देगा 20% का प्रॉफिट? कुछ उम्मीदें हो सकती है, वो दुकानदार से मालूम पड़ेगा सर। अच्छा वैसे कुछ उम्मीदें हैं, बाकी सब लोग क्या कहते हैं? जिसने 2 करोड़ लगा रखा है 20 लाख रुपए में देगा? क्योंकि उनके यहाँ इतना काफी जो लेबर लगे हुए हैं ना, काफी पैसे बांटते भी है, तो 4 साल में कुछ मिले। अच्छा तो मनोज जी लेकिन नहीं ये तो मिलेगा दोनों वैसे। हाथ हिला करके मना कर रहे हैं, बाकी लोग आपकी बातों से सहमत नहीं है, ये कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं देगा। चलो जी 20 लाख रुपए ऑफर नहीं कर दिए मिलेगा हमने 20% की हिस्सेदारी मैं लेने बहुत के साल लिए, से खुद ही यूज कर 20% रहा का हूँ, प्रॉफिट लेने के सिर्फ लिए। पैसा दिया माल एक मिला बार बस। बताऊं आपको, और कुछ भी अपने कान में सुनना, बस किसी और को खबर ना लग जाए। आपको मात्र 5,000 की बिलिंग नहीं करने मिलेगा के सर, बाद नहीं देने वाले। ओनरशिप जी। मिल रही है, वो भी किसकी? जिसके पास 43 सालों का अनुभव है। अभी हम जिसके पास 30 साल का अनुभव था उसको 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे, फॉरएवर से मिलेगा उसमें सर। भी पार्टनरशिप नहीं मिल रही थी, है ना। 20 लाख रुपए देने के बाद भी पार्टनरशिप नहीं मिल रही थी, यहाँ तो नहीं मात्र मिलने वाला है 5,000 बात। रुपए के प्रोडक्ट परचेज करके आपको जी पार्टनरशिप सर। मिलेगी। कितने परसेंट की? मात्र नहीं 5% मिले। की।
5% की पार्टनरशिप आपको कितने में मिल गई? 5,000 के प्रोडक्ट परचेज करने से। और गलती से आपने कहीं 2 सीसी का व्यापार कर लिया, वो दुकानदार से मांगना पड़ेगा। तो ये पार्टनरशिप बढ़ करके 5% से हो जाएगी 30%। 5% ज्यादा होता है कि 30%? क्योंकि उनके यहाँ इतना काफी जो लेबर लगे हुए हैं ना, है ना, काफी पैसे 30% बांटते भी की है, तो पार्टनरशिप। चांस इसके कम बाद है कि कुछ 43 मिले। सालों का अनुभव है। वहां 2 लाख रुपए लगा रखे थे, यहां पता है पर साल का टर्नओवर कितना है? 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर है। कुछ लोग अगर गिनना शुरू करेंगे तो कंफ्यूज आ जाएंगे, कितनी जीरो होती है 25,000 करोड़ में, है ना? 25,000 करोड़ का टर्नओवर रखने वाली कंपनी के अंदर पार्टनरशिप मिल रही है, वो भी 30% की। और आपने करा क्या? आपने मात्र एक बार में खरीदेंगे तो 25-26 हजार के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, और अगर 2 बार में करेंगे, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में करेंगे तो लगभग 33,000 के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। मुझे लग रहा है आज तक 33,000 की तो मिठाई खा गए होंगे मनोज जी, दुकान से लेकर के। खुद ने नहीं खाई होगी तो इन्होंने बिकवा दी होगी। आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। 5,000 10,000 की बिलिंग खुद कर लो अपने लिए, मिलने वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से बात करो प्रोडक्ट के लिए, क्या इंफॉर्मेशन है, कितने अच्छे प्रोडक्ट हैं, कितना अच्छा रिजल्ट है। वो अगर ऑर्डर करें तो उनको मंगा के दे दो, बात एक ही है ना? तो आपको कितने की पार्टनरशिप मिल रही है? 30% की। कोई देगा आपको? मिलेगी कहीं? करोड़ों रुपया देने के बाद भी 30% की पार्टनरशिप नहीं मिलेगी। 25,000 करोड़ की टर्नओवर जिस कंपनी की होगी, जो कि 160 से भी ज्यादा देशों में दे रही है आपको पार्टनरशिप, 160 प्लस कंट्रीज में पार्टनरशिप मिल रही है। वहां तो केवल एक ही जगह खड़ी थी वो दुकान, यहां 160 देशों में दुकान चल रही है जहां आपको पार्टनरशिप मिल रही है। करना चाहिए 2 सीसी का व्यापार कि नहीं करना चाहिए? 5% की पार्टनरशिप लेना चाहोगे कि 30% की? अच्छा, जितने लोग 30% की लेना चाहेंगे, जिनके कैमरे खुल रहे हैं वो हैंड रेज करेंगे, जिनके कैमरे बंद है वो रहने दें, वो सोते रहें बेचारे। जिनके कैमरे बंद है वो सोते रहें, कृपया वो हैंड रेज ना करें। फिजिकली करो यार, ये वर्चुअली मुझे दिखाई नहीं दे रहा, फिजिकली करो हाथ। एक हाथ तो कर ही सकते हैं, दूसरे मोबाइल है तो। चलिए जी, पार्टनरशिप मिल रही है हमें। देखो मैं बहुत तसल्ली बख्श तरीके से समझाता हूं क्योंकि मुझे भी ऐसी समझ में आता है। मैं भी आपके लेवल पे ही हूं ना, मैंने भी ऐसी सीखा है, आपको भी ऐसी सिखा रहा हूं। बहुत टाइम है मेरे पास आज आपको बताने के लिए। कुछ लोग बोलेंगे बहुत स्लो चल रहे हो भाई, कैसे 9 बजे तक बताओगे? हाँ गुरुजी तो देख रहे हैं मुझे ऐसे ही। सेकंड पॉइंट, आप यहां क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, ये जो पार्टनरशिप आपको मिली है, रविशंकर जी कैमरा माइक खोलने की कोशिश कर रहे हैं, माइक खोलने पे पेनल्टी लग जा रवि जी। यहाँ हाँ, सबको दावत खिलानी पड़े इसलिए माइक मत खोलो बीच में। आप वहां अगर वो दुकान वाला आपको 20 लाख रुपए लेकर के पार्टनरशिप दे भी देता तो क्या आप आगे किसी को पार्टनरशिप दे सकते थे? मनोज जी दे देते आगे किसी को पार्टनरशिप? नहीं देते। 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लो, मैकडोनल्ड की ले लो, करोड़ों रुपया दोगे, खुद फ्रेंचाइजी लोगे, अगर उसकी जगह भी बदलना चाहोगे तब भी बदल नहीं सकते, है ना? किसी और को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते, करोड़ों रुपया लगा करके खुद की फ्रेंचाइजी लिए, बात खत्म। लेकिन अगर आपने गलती से 2 सीसी का व्यापार कर लिया तो आपको तो 30% की पार्टनरशिप मिल ही गई, आप आगे भी लोगों को 30% की पार्टनरशिप देने का आपको अधिकार भी मिल गया। आप किसी को भी अपने बिजनेस में एसोसिएट कर सकते हैं और उसको भी मौका दे सकते हैं, वो भी 2 सीसी करके 30% की पार्टनरशिप ले ले और बदले में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। और आप 24 घंटे के सर्कल से बाहर चले जाते हो। अब ये 24 घंटे का सर्कल कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, इसको ऐसे समझते हैं जैसे
आपने अपनी एक दुकान खोल रखी है, एक शोरूम खोल लिया, जैसे अभी मनोज जी से बात हो रही थी, वो मिठाई वाली दुकान, आपने अपनी एक मिठाई की दुकान खोल रखी है। कहाँ? वाराणसी में। वाराणसी में आपकी खुद की दुकान है, लेकिन आपकी वजह से आपने 100 शहरों में 100 दुकानें और खुलवा दी, है ना? 100 शहरों में 100 दुकानें और खुलवा दी आपने। हर दुकान से आपको 10 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। कितने रुपए का? 10 रुपए का, एक दिन में। तो आपको पर डे कितने का प्रॉफिट आएगा? सारी दुकानों से मिला लें तो 1000 रुपए का। महीने में कितना हुआ? 30,000 रुपया। अगर उनमें से 10 दुकानें बंद भी रही तब भी आपको 900 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है एक दिन का। महीने का कितना हुआ? 27,000। और ऐसा कभी होता नहीं है कि पूरी दुकान से 10 रुपए का प्रॉफिट आए। किसी से 10 आएगा, किसी से 50 आएगा, किसी से 100 आएगा, किसी से 500 आएगा, किसी से 1000 भी आएगा, है ना? तो पर डे आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए में खेलेंगे। हमारे यहां जितने लोग बैठे हैं, जैसे हमारे गुरुजी बैठे हैं, अगर गुरुजी की बात करें, इनका पर डे लगभग 30,000 के आसपास बैठता है। अगर जीएसटी वगैरह, टैक्स वगैरह सब काट लें तो 20,000 के आसपास आ जाता है पर डे। अब कुछ लोग कैलकुलेशन करने लगे होंगे, 20,000 पर डे, महीने का कितना हो गया? अरे 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 अरे, इतना इतना इतना। रामदेव शर्मा सर बैठे हैं, इनका भी 20-25 हजार रुपए पर डे का हिसाब किताब होता है, क्योंकि इन्होंने भी 100 शहरों में दुकान खुलवा रखी है। किसी से 100 आता है, किसी से 200 आता है, किसी से 500 आता है, किसी से 1000 भी आता है पर डे का, है ना? ऐसे ही बहुत सारे लोग, अनिल माली जी बैठे हैं, सुबोध डांगी जी बैठे हैं, शेर सिंह राणा जी बैठे हैं, है ना? मेरा भी 20-50 दुकानों से आता है। राम बंधन शाह जी झंबाई ले रहे हैं बड़ी कड़ी, है ना? इनका माइक बंद है, नहीं तो आवाज पता कैसी आती। भाई साहब, मैंने तो अभी ट्रेनिंग शुरू करी है। हाँ, चरण कहाँ है आपके? हैं? बस झंबाई लो, लेकिन चेहरा घुमा करके, कहीं मुझे भी नींद ना आ जाए। तो हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साथी बैठे हैं जिनकी 100 शहरों में दुकानें, 150 शहरों में दुकानें, 200 शहरों में दुकानें, है ना? और कुछ दुकानें आज बंद भी रहेंगी तब भी उनको ठीक ठाक वाला पैसा आता है। और अगर हमारी दुकान भी बंद रहेगी तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन में क्या फर्क पड़ रहा है ना? वहां से पैसा तो आ रहा है। बात समझ रहे हैं आप? तो कितने लोग 100 शहरों में दुकान अपनी खोलना चाहेंगे या अपनी वजह से 100 शहरों में दुकान खुलवाना चाहेंगे? और यार, ये तो मजा आ जाएगा, है? कितने लोग खुलवाना चाहेंगे? जो लोग कैमरा ओपन करके बैठे, प्लीज वही हैंड रेज करें। जिनके कैमरे बंद है वो तो सो रहे हैं बेचारे, सोते रहे वो तो, हैं? फिजिकली जो बैठे हैं। ओके, काफी लोग अरे यार, अच्छा, सारे ही चाहते हैं, बहुत बढ़िया। यस, हम सारे ही चाहते हैं, हम सारे ही चाहते हैं। और 100 ही क्यों, 500 क्यों नहीं, और 500 ही क्यों, 1000 क्यों नहीं? जब हमें मौका मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा में खुलवाएंगे ना, है ना? आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति है जो और ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहता? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा मुकेश अंबानी जी के पास, वो भी और पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो बाकी लोगों का तो एग्जाम्पल देने का कोई फायदा ही नहीं है। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा, वो भी पैसा कमाना चाहता है। अगर किसी को पैसा कमाने का मौका दें तो नहीं करना चाहेंगे क्या लोग? नहीं करना चाहेंगे क्या? करना चाहेंगे। तो अब 100 शहरों में 100 दुकानें खुली हैं। एक दुकान 2 घंटे खुल रही है, एक दुकान 5 घंटे खुल रही है, एक दुकान 10 घंटे खुल रही है। तो उन सबका टाइम कैलकुलेट होकर के आपके टाइम में प्लस हो जाएगा। आप अपनी दुकान को 5 घंटे, हाँ, दिनेश कुमार जी पैसे गिन रहे हैं, देखो नजर लग जाएगी, ज्यादा कैमरे पे मत दिखाओ पैसे वैसे, दिनेश जी नजर लग जाएगी नहीं तो। हाँ, ये पेट दिखा रहे हैं दिनेश जी, इसका मतलब वजन ज्यादा बढ़ रहा है दिनेश जी, गार्सिनिया वार्सिनिया इस्तेमाल करो आप। हाँ, बीमारी हो जाएगी नहीं तो। अच्छा बैठ गए, अच्छा बैठ गए। तो कोई दुकान 2 घंटे खुल रही है, कोई 5 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई 15 घंटे, कोई 20 घंटे, 20-20 घंटे खुलने वाली भी दुकान है हमारे जैसी। लगे हुए पड़े हम तो, रात रात भर लगे पड़े। तो वो सारा टाइम कैलकुलेट होकर के आपके टाइम में जुड़ जाएगा।
अच्छा 2 घंटे काम करोगे तो उसका पैसा कुछ अलग होगा, और एक दिन में 200 घंटे काम करेंगे तो पैसा कुछ अलग होगा। अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसका मतलब यही है, आप तो 24 घंटे के दायरे में ही रहेंगे, लेकिन आपका व्यापार 24 घंटे के दायरे को पार करके निकल जाएगा तो आपकी इनकम भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा का मतलब है कब आप लाखों में पहुंच जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो कैसी इनकम चाहते हैं? वही चलती रहे चिल्लर वाली जिंदगी, गुजारे वाली जिंदगी, है ना, कटौती वाली जिंदगी, वही चलती रहे, या लाखों में पहुंच जाए? कैसी चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं लाखों में पहुंच जाए, तभी तो ये आज की ट्रेनिंग रखी है, लाखों में पहुंचने के लिए, है ना। बस आप मेरे साथ बने रहें। प्रेम जी ऐसे गर्दन को हिला रहे हैं, कितनी देर और बताओगे? खत्म कर दो अब तो जल्दी, बहुत देर होगी, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा और बैठो भी। तीसरा पॉइंट, 2 सीसी का जो बिजनेस है ना, ये ट्रेनिंग पीरियड है आपके लिए। बहुत सारे लोग फोन करते हैं सीनियर के पास, सर जी सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो, ये 2 सीसी का बिजनेस तुम कर दो बस, सर जी ये 2 सीसी का बिजनेस करवा दो बस, सर जी को जुगाड़ लगवा दो बस, 2 सीसी का बिजनेस हो जाए। है? ये 2 सीसी का बिजनेस आपका ट्रेनिंग पीरियड है। जब आप 2 सीसी का व्यापार करेंगे तो किसी के पास प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो फिर पूछेंगे वो, मार्केट में तो इतना सस्ता प्रोडक्ट, तुम्हारा इतना महंगा क्यों लें, है ना, तुम्हारे ही साथ बिजनेस क्यों करें, है ना, इस प्रोडक्ट को खाने से क्या फायदा होगा, वो सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो फिर आपको क्वेश्चन बताने पड़ेंगे, और बताने पड़ेंगे तो फिर आपको सीखना पड़ेगा पहले। 2 सीसी का यहां काम ही 2 सीसी का है, काम ही 2 सीसी का है, आपको यही करना सीखना है। और जब आप 2 सीसी करने के लिए निकलेंगे तो लोगों के कुछ फिक्स क्वेश्चन होते हैं, 10 15 20 क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर अगर आप ले लेंगे तो आप इसको टैकल कर पाएंगे। और ये 2 सीसी जो है आपका ट्रेनिंग पीरियड ही है, इसमें आपको सीखने का मौका मिलता है। और अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप जीतेंगे नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आप समझिएगा, जैसे घर में एक छोटा बच्चा होता है तो पैदा होने के बाद वो दौड़ने लगता है क्या? पहले वो बैठना सीखता है ना। जब बैठना सीखता है तो उसके कूले वगैरह ये मजबूत होते हैं, वो बैठना सीखता है। फिर वो घुटनिया चलना सीखता है, लेकिन जब वो घुटनिया चलता है ना तो उसके पैरों में चोट भी लगती है, पैर छिलते भी हैं, रेडनेस भी आ जाती है। कुछ लोग माँ बाप ना उसको भक्कर के गोदी में उठा लेते हैं, अरे मेरा बच्चा देखो ये इसके तो चोट लगी, अरे मेरा लल्ला इसके चोट लगी, गोदी में उठा लिया। अब वो लल्ला को घुटनिया नहीं चलने दिया, गोदी में उठा के रखा। अब वो घुटनिया जो चल रहा था ना, उससे उसके पैर मजबूत हो रहे थे, है ना। उसके बाद वो खड़ा होकर के भी चलता, लेकिन आपने तो गोदी में उठा लिया, अरे मेरा लल्ला इसको चोट ना लग जाए। अब वो पूरी जिंदगी अपाहिज रहेगा, उसके पैर कभी भी मजबूत नहीं हो पाएंगे। आपके थोड़े से प्यार ने उसको जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया, है ना। अगर आप उसे चलने देते, थोड़ी चोट लगती, थोड़े पैर घिसते, कोई बात नहीं है, लेकिन वो जिंदगी भर चलता दौड़ता, है ना, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता। अब आपने अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दी उसकी जिंदगी। बहुत सारे साथी जो कहते हैं सीनियर से, बस कोई जुगाड़ लगवा दो 2 सीसी करने का, बस ये करवा दो, कैसे ही पैसा नहीं है बस इसके करने के लिए, है। या आपसे आपकी टीम कहती है तो बस वो यही कहते हैं, हमें जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दो 2-4 दिन गोदी में लेकर के। और वो तब तो उनको ठीक लग रहा होता है, तब तो उनको ठीक लग रहा है, क्योंकि पैदल चल रहा था, पैरों में दर्द हो रहा था, तब तो ठीक लग रहा है, अच्छा है। लेकिन बस कुछ ही दिन ठीक लगता है, उसके बाद जिंदगी भर वो गाली देते हैं अपने माँ बाप को कि हमें तो पता नहीं था, हम तो बच्चे थे, हमें तो जानकारी नहीं थी, लेकिन तुम्हें तो पता था। हमारे पैदल चलने से, हमारे घुटनिया चलने से हमारे पैर मजबूत हो रहे हैं, बात तुम्हें तो पता थी, फिर तुमने गोदी में क्यों उठाया हमें। पूरी जिंदगी गाली देते हैं। ऐसे ही वो लोग जो भी व्यापार शुरू कर रहे हैं, अगर उन्होंने उनकी 2 सीसी कराने में आपने मदद कर दी
तो आज तो उनको ठीक लगेगा वो, लेकिन पूरी जिंदगी वो आपको गाली देंगे। वो बोलेंगे कि हमने अपना व्यापार शुरू करना था, हमने अपने आप को मजबूत करना था, हम वो ट्रेनिंग पीरियड से गुजरते, लेकिन आपने उनको मौका ही नहीं दिया उस ट्रेनिंग पीरियड से गुजरने का, आपने उनकी हेल्प कर दी, है ना। ये कभी भी किसी के साथ नहीं करना है, क्योंकि 2 सीसी ही यहाँ ट्रेनिंग पीरियड है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 2 सीसी आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका देती है। जब आप 2 सीसी का व्यापार कर लेते हैं तो अपने आप को आप प्रूव कर सकते हैं कि आप वाकई भीड़ से कुछ अलग हैं। 2 सीसी करने के बाद आपकी लीडरशिप निखरने लगती है। आज मैंने पता है आपके कैमरे क्यों खुलवाए हैं, क्योंकि मैं आपकी आवाज तो नहीं सुन सकता लेकिन देख तो सकता हूं आपको। अक्सर जब बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, तो पहले 2-3 दिन में टीचर को ये पता चल जाता है कौन सा बच्चा 90% प्लस नंबर लेके आएगा, कौन सा बच्चा 80% में रहेगा, कौन सा बच्चा 50% में रहेगा और कौन सा फेल होगा। पहले दिन पता चल जाता है और कंफर्म हो जाता है 2-3 दिन देखने के बाद। लीडरशिप कभी भी किसी लेवल की मोहताज नहीं होती। लीडरशिप किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकती है ना। हमारे बीच में कभी कभी एक नया व्यक्ति जो अभी कल परसों में 5,000 की बिलिंग करके आया है, उसके अंदर भी लीडरशिप हो सकती है, और वो व्यक्ति जो 2 साल से कर रहा है, हो सकता है उसके अंदर भी लीडरशिप ना हो। इसलिए आज हमने सभी को बुलाया है, जो 5,000 की भी बिलिंग करके आए उनको भी बुलाया है और सबको कैमरा खोलने का मौका दिया है। जिनके अंदर लीडरशिप होगी वो कैमरे पे बैठे होंगे, वो सीखने के लिए बैठे होंगे, वो तैयार बैठे होंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल पता है क्या है? हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जो हर महीने के लगभग 5 लाख रुपया कमा रहे हैं। 5 लाख। समाज में जाओ ना, 50,000 कोई कमाता तो कॉलर खड़े करके रखता, आप जल्दी से बात नहीं कर सकते। हमारे बीच में ऐसे भी लोग बैठे हैं इस ट्रेनिंग सेशन में जो लगभग 5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, वो भी बैठ करके सीख रहे हैं। तो हम तो अभी कुछ भी नहीं है, हमें तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर मैं अपनी गिनती करता हूं तो मैं तो अभी यहां की नॉलेज में 0.00001% भी अभी नहीं सीखा, है ना। हमें तो भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, और ऊपर वाले ने हर व्यक्ति को कोई ना कोई एक यूनिक फीचर्स तो दिया है, कोई ना कोई एक खासियत तो दी है हर व्यक्ति में अलग से। जो मेरे अंदर खासियत है वो आपके अंदर नहीं होगी, जो आपके अंदर खासियत है वो मेरे अंदर नहीं होगी। तो आप अपनी खासियत को पहचान करके यहां अपने आप को प्रूव कर सकते हो, है ना। और दिखाओ आपके अंदर कितनी लीडरशिप है, आप कितना बड़ा कर सकते हो, है ना। कुछ लोग बिल्कुल प्रोफेशनल अटायर में बैठे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं वो कैमरे पे बैठे हुए। अभी नाम लूंगा मैं क्योंकि काफ़ी लोग हैं, नाम लूंगा तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। वैसे ही टाइम काफ़ी हो चुका है, गुरुजी घूर रहे हैं लगातार, कैमरा बंद कर रखा है फिर भी घूर रहे हैं। हाँ, मुझे उनकी आंखें दिखाई दे रही है टाइम को देख देख करके, है ना। चलिए, ये 2 सीसी का व्यापार है। केवल 2 सीसी आपको सीखनी है और 2 सीसी सिखानी है, बस। 2 सीसी क्यों करें, ये सीखना है और ये ही सिखाना है। लोग बड़े लंबे प्रोसेस में फंस जाते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, बहुत लंबे प्रोसेस में फंस जाते हैं लोग। आपको उस लंबे प्रोसेस में नहीं फंसना, सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम है। 2 सीसी कैसे करें ये सीखें और 2 सीसी कैसे कराएं ये सीखें, बात खत्म। 2 सीसी करने और 2 सीसी कराने का ही काम है। आपने जैसे 2 सीसी करी है, जैसे आपने करी है, जैसे आपको फील हो रहा था ज्वाइन करने के बाद, जैसे 2 सीसी करने से पहले आपको फील हो रहा था, जैसे आपको डर लग रहा था, वैसे ही सेम टू सेम नए व्यक्ति को भी डर लग रहा होगा, वैसा ही नया व्यक्ति भी फील कर रहा होगा, और जैसा 2 सीसी करने के बाद आप फील करते हैं वैसे ही वो भी फील करेगा। हाँ कृष्णा जी, भैया मक्खी वक्खी घुस जाए, कितना लंबा मुंह काहे को फाड़ रहे हो सुबह सुबह, है। कैमरा खोलने का बस यही तो फायदा, मुझे दिखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। तो 2 सीसी करना है और 2 सीसी करवाना है, बस इतना सा काम है। जब आप 2 सीसी का व्यापार कर लेते हैं तो कंट्री सेल्स मैनेजर हरीश सिंगला जी की तरफ से एक गिफ्ट पैक मिलता है आपको।
उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बुक्स मिलती हैं, कंपनी पॉलिसी मिलती है कि भैया आप कंपनी के बिजनेस पार्टनर हो गए, अब आपको कंपनी की पॉलिसी पढ़नी चाहिए। तो आपके घर पे एक लेटर जाता है, साथ ही साथ एक आईडी कार्ड जाता है ना। उस आईडी कार्ड को आप दिखा सकते हैं लोगों को, यस मैं बिजनेस पार्टनर हूं। उस पर लिखा होता है फॉर आवर बिजनेस ओनर, आप मालिक हैं इस व्यापार के। आप यहां कॉर्पोरेट लाइफ जी सकते हैं। चलिए कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, अभी मेरे पास 15 मिनट का टाइम है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां भी व्यापार है और आप मार्केट में व्यापार की तरफ देख रहे हैं। देखिए मैं किसी भी व्यापार की हैसियत की बात नहीं कर रहा, हैसियत में कोई व्यापार छोटा बड़ा नहीं होता। मैं अभी जो एग्जाम्पल देने वाला हूं वो लागत की देने वाला हूं। लागत में अगर हम लगभग 30,000 33,000 में ये व्यापार शुरू कर रहे हैं, अगर मार्केट में समाज में बाहर निकलें तो 30-35,000 में कौन सा व्यापार है जो हमें करने का मौका मिलता है? क्या कर सकते हैं हम 30-35,000 में? हम 30-35,000 में चाय का कोई खोखा खोल सकते हैं, पान की कोई दुकान खोल सकते हैं, समोसे की कोई रेहड़ी लगा सकते हैं, सब्जी बेचने के लिए निकल सकते हैं, फल बेचने के लिए निकल सकते हैं, है ना। ये काम हम कर सकते हैं 30-35,000 में। अच्छा इनमें कितनी आमदनी हो सकती है? कितनी आमदनी हो सकती है? कमाई की हो सकती है सेल के अनुसार। अगर आप 5,000 की पर डे की सेल करें तो लगभग 500 से 1,000 रुपये आप कमा सकते हैं। कितना टाइम देना पड़ेगा? लगभग 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे। 8 से 10 घंटे देने के बाद 5,000 की बिक्री करने के बाद आप 500 से 1,000 रुपये कमाएंगे, है ना। चलिए लाइफ स्टाइल की बात कर लेते हैं। कोई सब्जी बेचने लगे, कोई फल बेचने लगे, कोई चाय बनाने लगे, कोई पान का खोखा खोल ले, क्या आपका नाम होगा कभी भी? सब्जी वाले को नाम लोग सब्जी वाले के नाम से जानते हैं, चाय वाले को लोग चाय वाले के नाम से जानते हैं, पान वाले को पनवाड़ी के नाम से जानते हैं, है ना। फल वाले को फल वाले के नाम से जानते हैं। आपका नाम लेके कोई बात करेगा कभी? कभी नाम नहीं होता। हाँ ठीक है, आप 500-1,000 रुपये कमा लेंगे, ठीक है, हैंड टू माउथ चल जाएगा, ठीक है, आप गुजारा कर लेंगे अपना, लेकिन क्या कभी नाम होगा आपका? तो क्या सिर्फ गुजारे के लिए जिंदगी काट रहे हैं हम? गुजारे के लिए जिंदगी जीने आए हैं क्या? अच्छा चलो और लाइफ स्टाइल की बात कर लेते हैं। कभी आपको लग रहा है बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे? वहां बिल्कुल हैंड टू माउथ ही होता है, जितना कर लेंगे उतना खा लेंगे। आपको क्या लग रहा है कभी कोट पैंट पहन करके चले जाओगे गली मोहल्ले में निकल के सब्जी बेचने के लिए? कोट पैंट पहन करके ले आ गया आपके गली मोहल्ले में, आलू ले लो, टमाटर ले लो, भिंडी ले लो, तो अब ये मैं समझना, पहले मैं सब्जी बेचता था। पान की दुकान पे बैठ जाओगे कोट पैंट पहन के, चाय की दुकान पे, परचून की दुकान पे बैठ जाओगे कोट पैंट पहन के, लोग पागल और बताएंगे लाला जी पगला गए हैं। लाइफ स्टाइल क्या होगी? वही ढीले ढाले कपड़े पहन करके बैठे रहोगे। अच्छा ज़्यादातर लोगों के मैं दुकान पे जब देखता हूँ ना, लंच के टाइम में जाता हूँ तो एक पुराना से टिफिन होता है, लाला जी उसी पुराने से टिफिन में से पिछले 5 साल से रोटी ला के खा रहे हैं। एक ही टिफिन है, रोज उसी में रोटी पैक होके आती है, उसी में लाते हैं, उसी में खाते हैं, शाम को उसी को ले जाते हैं। जिंदगी में कुछ नया नहीं है, जिंदगी बोर हो गई है। पैसा तो कमा रहे लेकिन हो गई जिंदगी बोर। हमने पैसे को ही सब कुछ समझ लिया, पैसा ही है सब कुछ, जबकि पैसा हमारी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा तो बहुत बड़ी संसार है, बहुत बड़ी दुनिया है। क्या हम कभी विदेश यात्रा कर पाएंगे फैमिली के साथ? कर पाएंगे? लाला जी 10 दिन के लिए चले जाएंगे विदेश में घूमने के लिए? लाला जी से पूछो, लाला जी चलो 4 दिन के लिए घूमने चले। लाला जी पता क्या कहते हैं? जहर खाने का टाइम है नहीं, तुम घूमने की बात कर रहे हो। अच्छा हम में से ज्यादातर लोग, देखो मैं बिल्कुल एकदम रियलिटी की बात करता हूं, हम में से ज्यादातर लोग पहले से पैसा कमा रहे हैं। भाई घर का खर्चा चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, किचन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे पहले से। कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख रुपए भी कमा रहा है। हमारे बीच में हो सकते हैं ऐसे लोग भी जो इस बिजनेस के अलावा भी 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन
हम में से ज्यादातर लोगों के सपने केवल सपने ही रह जाते हैं। और ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ा सपना देखते हैं, वो अक्सर जीवन के साथ ही चला जाता है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने के बावजूद भी हवाई जहाज को ऊपर से उड़ता हुआ देखते हैं। बस हवाई जहाज ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है और बस पूरी जिंदगी उसी में गुजार देते हैं। मैं भी आप ही की तरह था, हवाई जहाज को ऊपर से उड़ता हुआ देख रहा था, बस बराबर से खड़ा हुआ भी नहीं देखा कैसा होता है। अगर मैं इस बिजनेस में नहीं आया होता और 2cc ना करी होती तो आज मैं हिंदुस्तान में जो इतने सारे ट्रेवल कर चुका हूं हवाई जहाज से, वो ना करे होते। आज मैं जो विदेश यात्रा कर चुका हूं इस बिजनेस से, वो ना करा होता। अच्छा एक बात बताऊं, हवाई जहाज का टिकट लाखों रुपए का नहीं आता, 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए में आ जाता है रिटर्न टिकट, जहां भी जाना चाह रहे हो, है ना। शॉर्ट शॉर्ट डेस्टिनेशन, हिंदुस्तान में घूमना चाह रहे हो तो कहीं भी जाओगे 20,000 के अंदर अंदर आ जाएगा आना जाना आपका। आपके पास उतना पैसा है, बैंक में पड़ा हुआ है 10 लाख रुपया, लेकिन फिर भी आज तक हवाई जहाज में पता क्यों नहीं बैठ पाए? क्योंकि कभी मौका ही नहीं लगा। कभी मौका ही नहीं लगा हवाई जहाज में बैठने का। ऐसा नहीं था नहीं बैठ सकते थे, बैठ सकते थे, लेकिन कभी मौका नहीं लगा, इसलिए नहीं बैठे। लेकिन यहां आपको बार बार मौका मिलता है। हवाई जहाज में बैठे, विदेश यात्रा करें, 5 स्टार होटल में घूमें, लग्जरी लाइफ को एंजॉय करें, बार बार आपको मौका मिलता है। हमारे बीच में कितने ऐसे साथी हैं जो ईमानदार हैं, जो कहते हैं यार हाँ मैं भी बैठना चाहता तो था लेकिन कभी मौका नहीं लगा हवाई जहाज में बैठने का। वो हैंड रेज करें बस। जो ईमानदार हैं वाकई दिल से कह रहे हैं हाँ यार घूमना तो चाहता था लेकिन कभी मौका नहीं लगा। काफी लोग हाथ उठा रहे हैं, थैंक यू। जो लोग बार बार घूमते रहते हैं हवाई जहाज में वो हंस रहे होंगे मेरे ऊपर, लो हवाई जहाज में घूमना भी कोई बहुत बड़ी बात है। भाई साहब जो नहीं बैठे ना उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। मेरे जैसे जो लोग हैं जो जब तक नहीं बैठते तब तक उनके लिए बहुत बड़ी बात रहती है। जब मैं पहली बार गया था ना, मैं यहाँ से उड़ान भर करके मुंबई गया था गुरुजी के साथ। मैंने गुरुजी का हाथ बड़े टाइट से पकड़ रखा था, मन के गुरुजी ये पायलट गिरा तो नहीं देगा, ज्यादा ऊपर ले आया ये, ज्यादा ऊपर ले आया, हवा में गिरा तो नहीं देगा ये है। तो भैया जो पहली बार बैठेंगे उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये कॉर्पोरेट लाइफ एंजॉय कर सकते हो आप 2cc करके यहां से। 8th एंड फाइनल, थैंक यू वेरी मच। आप हैंड डाउन कर लें, अभी मेरे पास 10 मिनट का समय है और मेरा फाइनल पॉइंट भी बाकी है। मैंने मार्केटिंग से MBA क्वालिफाई किया है, मार्केटिंग से MBA, और मेरा मन था कि मैं हिंदुस्तान में पढ़ाई करके विदेश जाऊं और विदेश की इनकम कमाऊं, मैं फॉरेन इनकम लेके आऊं हिंदुस्तान में। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं हिंदुस्तान में 1,000 रुपये कमाऊंगा तो उसकी कीमत केवल 1,000 है, लेकिन अगर मैं डॉलर में 1,000 कमाऊंगा तो उसकी कीमत 70,000 रुपये, 70,000। तो मैं विदेश जाना चाहता था और विदेश जाके इनकम कमाना चाहता था। हमारे बीच में कितने ऐसे साथी हैं जो विदेश जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए किन्हीं भी कारणों से? कुछ हैं मेरे जैसे, कुछ लोग हैं। ओके, फरहत अंजुम जी हैं, काजल जी हैं, धर्मराज जी हैं, रवि शंकर जी हैं, मनोज कुमार गौड़ जी, सुरेश गुप्ता जी। ओहो, मेरे जैसे तो बहुत सारे साथी हैं, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया। मैं विदेश जाना चाहता था आप ही की तरह। अब मैं ये बोलना पड़ेगा मुझे, मेरी तरह नहीं, आप ही की तरह मुझे भी विदेश जाना था पढ़ाई करके और बहुत सारी इनकम कमानी थी, लेकिन किन्हीं भी कारणों से नहीं जा पाया। तो मन में एक मलाल रह गया था, काश विदेश चला जाता तो डॉलर में इनकम कमा रहा होता, डॉलर में छाप रहा होता, है ना, अच्छी लाइफ स्टाइल चल रही होती। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद लगा बहुत अच्छा रहा, ऊपर वाले ने मुझे विदेश नहीं भेजा। पता है क्यों? डॉलर में इनकम कमाता तो खर्चा भी तो डॉलर में ही होता। यहां एक पानी की बोतल 20 रुपए की है, वहां $3 की है, लगभग 250 रुपए की, है ना। 200-250 रुपए की बोतल, यहां 20 रुपए की बोतल आ रही है पानी की, वहां 200-225 की मिलती है।
तो अगर मैं वहां $10,000 कमा भी लेता तो कम से कम $8,000 तो मैं वहीं खर्च कर देता। लेकिन मुझे इस व्यापार में मौका मिला है, मैं हिंदुस्तान में बैठ करके खर्चा हिंदुस्तान के रुपए में करूं और इनकम में डॉलर में करूं, इनकम में पौंड में करूं, इनकम में द्रम में करूं, इनकम में रियाल में करूं। किसी भी करेंसी में मैं हिंदुस्तान में बैठ करके इनकम कर सकता हूं, किसी भी करेंसी में। वहां मैं केवल एक देश की करेंसी करता, एक देश की करेंसी अर्न करता, एक देश की करेंसी कमा पाता। लेकिन हिंदुस्तान में बैठ करके मैं 160 देशों की करेंसी को हिंदुस्तान में बैठ के कमा सकता हूं, हिंदुस्तान में बैठ के, है ना। अगर मैं वहां चला जाता तो मुझे पूरी जिंदगी मलाल रहता, यार मैंने एक देश की करेंसी कमाने में पूरी जिंदगी गुजार दी, जबकि मेरे पास मौका था मैं 160 देशों की करेंसी को कमा सकता हूं। किसी देश से मुझे $100 आएगा, किसी से $200 आएगा, किसी से 500 आएगा, किसी से 1000 आएगा। हो जाएगी ना बल्ले बल्ले, है। कुछ लोग हमारे बीच में जॉब करते हैं। आपको महीने में कितनी सैलरी आती है, कितनी बार, अमाउंट नहीं पूछ रहा, कितनी बार सैलरी आती है जो लोग जॉब करते हैं? एक बार, बात खत्म। लेकिन बाय द वे गलती से आपने 2 सीसी का व्यापार कर लिया। 2 सीसी का व्यापार करने के बाद कंपनी आपकी फ्री की वेबसाइट बना के दे देती है, फ्री की वेबसाइट। आप हिंदुस्तान में बैठ करके विदेश में लोगों को भेज सकते हो उस वेबसाइट को। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिस देश में भी वो व्यक्ति आपकी वेबसाइट को खोलेगा, उस देश की जो लोकल लैंग्वेज होती है, आपकी वेबसाइट उस देश की लैंग्वेज में चेंज हो जाती है। यानी कि आपको समझाने जाने की जरूरत नहीं है, वो वहां समझेगा, प्रोडक्ट सीखेगा, प्रोडक्ट की नॉलेज लेगा, प्रोडक्ट यूज करेगा, तब भी पैसा आएगा आपको हिंदुस्तान में। और अगर वो व्यापार करेगा तब भी आपको पैसा आएगा हिंदुस्तान में। और इंडिया का चेक अलग आता है, अमेरिका से चेक आएगा तो अलग आएगा, जापान से चेक आएगा तो अलग आएगा। यानी कि आप चाहो तो मेरी तरह, मेरे में अंग्रेजी में बहुत कमजोर हूं मैं, इतना कमजोर हूं कि अंग्रेजी के अक्षर मेरे मुंह के अंदर ही फंस जाते हैं, है ना। उसके बावजूद भी मैं 3 देशों से इनकम कमाता हूं, अमेरिका से, चेक रिपब्लिक से और इंडिया से। महीने में मुझे 3 बार चेक आते हैं। यानी कि मेरी तो महीने की सैलरी 3 बार आती है, ऐसा समझ लो आप, जो लोग जॉब करते हैं। लेकिन पता मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मेरी सैलरी 3 बार आए, महीने में नहीं, एक दिन में। सुबह मैं नाश्ता करता हूं तो सुबह में भी पैसा आए, दोपहर में लंच करता हूं तो दोपहर में भी आए, शाम को डिनर करता हूं तो शाम को भी आए। यानी कि मुझे 90 देशों से पैसा आए। मैं ऐसा चाहता हूं, अभी 3 देशों से आ रहा है, मैं उसी के लिए काम कर रहा हूं, अगले 10 साल में शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगले 10 साल अगर आप नौकरी करते रहोगे तो फिर एक महीने में कितनी बार सैलरी आएगी? हैं? कितनी बार आएगी? एक ही बार आएगी ना। अच्छा छोड़ो, 10 साल, अगले 20 साल नौकरी कर लोगे तो फिर कितने बार सैलरी आएगी? एक ही बार आएगी ना। और यहां अगर गलती से 2 सीसी कर ली तो, और गलती से किसी को विदेश में भेज दिया तो, गलती से तो हो सकता है महीने में 15 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार भी सैलरी आए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक ऐसे पर्सन है जिसको एक महीने में 130 बार सैलरी आती है, 130 बार, मिस्टर रॉल्फ किफ। और वहां क्यों जाएं यार, हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में क्यों ढूंढें, हमारे ग्रुप में। और हमारे ग्रुप में क्यों ढूंढें, हमारे बीच में भी ऐसी शख्सियत बैठी है जिनको 8-8 बार सैलरी आ रही है महीने में, 10-10 बार सैलरी आ रही है। हमारे बीच में के शर्मा सर बैठे हैं, इनको 10-12 देशों से पैसा आता है। रामजय सर बैठे हैं, इनको भी 10-12 देशों से पैसा आता है। बहुत सारी ऐसी लीडरशिप बैठी है हमारे बीच में। क्यों कमाए यार महीने में एक बार सैलरी, जब 10 बार आ सकती है तो। हम सैलरी की भाषा समझते हैं तो सैलरी ले लो।
भाई एक बार क्यों लें जब 10 बार ले सकते हैं, 20 बार ले सकते हैं, 30 बार ले सकते हैं? तो क्या करने से? 2 सीसी करने से। अच्छा कितने लोग आज डिसीजन ले चुके हैं कि यस मुझे 2 सीसी करनी है? अच्छा जिनके माइक कैमरा बंद है वो भी हैंड रेज कर रहे हैं, चलो कर लो। जिनके कैमरा बंद है वो भी हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आप डिसीजन ले चुके हैं कि मुझे 2 सीसी करनी है आज, और मुझे 2 सीसी क्यों करानी है ये मतलब आज मुझे समझ में आ गया। 2 सीसी क्यों करनी है और क्यों करानी है, जिनको ये समझ में आ गया वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं। ओके 10-12 लोगों को समझ में आया है। बाद में मेरी क्लास लगवाओगे, गुरुजी बोलेंगे अब 10-12 लोगों ने हाथ उठाया था, 1.5 घंटा खराब कर दिया लोगों का, हैं पासिंग मार्क्स भी नहीं आए, 200 लोग बैठे होंगे अभी हमारे बीच में, 10-12 लोग हाथ उठा रहे हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बताने को तो काफ़ी कुछ था, अभी मैं हाव पे चलता कैसे करेंगे, लेकिन टाइम जा चुका है। मुझे नहीं लगता आप मुझे 1 घंटा और देंगे, इसलिए मैं इसको बीच में ही बंद कर रहा हूँ अब, है ना। हाव का सेक्शन हम अगले सप्ताह लेंगे। अगले सप्ताह एएस एंड अबव के सेशन में हम लेंगे कि हाव कैसे करें, डिटेल में बात करेंगे हाव के ऊपर। तो अब मैं थैंक यू करता हूँ गुरुजी का, उन्होंने आज मुझे मौका दिया। आई होप सो मैं आज आपको कुछ समझाने में कामयाब रहा हूँ। अगर इस ट्रेनिंग के दौरान मैंने कोई ऐसा शब्द बोला है जो आपको लगता है मुझे नहीं बोलना चाहिए था, उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ आप सभी से। और आपको लगता है मैंने कुछ आज ऐसी ज़बरदस्त बात कह दी जिससे आपके जीवन में बदलाव आए, तो थम्स अप कर सकते हो आप, कमेंट कर सकते हो आप, बोल भी सकते हो आप, है ना, थैंक यू कर सकते हो आप।